रुबैदा का चेहरा और आंखें दोनों सूजी हुई थी। उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं था। अक्सर उसका शराबी पति नशे में उसके साथ मारपीट किया करता था। 5 बच्चों की माँ रुबैदा मेरे यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। उसका चेहरा देख मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आज उससे पूछा कि क्यों पीटता है वो तुम्हें। मेरी कमाई चाहता है, रुबैदा ने ऐसा बोली। तो मैंने पूछा, उसकी कमाई कहाँ जाती है? शराब में, रुबैदा ने बोली। ऑटो चलाकर जितना वह कमाता है, क्या वह कम पड़ जाता है? मैं 4 घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती हूँ। कुछ बचता ही नहीं, कहाँ से दूँ? वह रुआंसी हो गई। रुबैदा से मुझे सहानुभूति थी, साथ में क्षोभ भी था। तो मैंने पूछा, क्या जरूरत थी 5 बच्चे पैदा करने की? रुबैदा सुनकर वह लजा गई और बोली, जबरदस्ती करता है मेरे साथ। बीवी हूँ इसलिए चुप रह जाती हूँ, नहीं तो क्या करती? कुछ नहीं, बड़ी आसानी से कह दिया उसने। तो मैंने बोला कि प्रतिरोध तो कर सकती थी। वह आगे कहती रही, मोहल्ले की सभी औरतें रोजाना अपने मर्दों के जबरदस्ती की शिकार होती है। मैं सोचने लगी, क्या यह एक तरह का बलात्कार नहीं, भले ही बीवी क्यों न हो। इतने में रुबैदा बोली, बहन जी देखो कल रात कितनी बेरहमी से मेरी पिटाई की है। उसने अपनी पीठ दिखाई। सचमुच उसके पीठ पर बेंत के लाल निशान पड़े थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोली, मैं आज रात आपके घर में सो सकती हूँ? मुझे उस पर दया आ गई। स्त्री का कोई धर्म नहीं होता। लहजा बिना ज़्यादा कुछ विचार किए मैंने हामी भर दी। मेरे फ्लैट का एक कमरा खाली रहता था। उसमें गद्दा पहले से बिछा था, एक कंबल की ज़रूरत थी। उसका भी इंतज़ाम सोच लिया था मैंने। वह हमेशा की तरह मेरा काम करने आई और बोली, बहन जी रात 9 बजे तक काम निपटाकर आऊँगी। इसी बीच मेरी विचार प्रक्रिया बदल चुकी थी। हकीकत ने भावनाओं को पीछे छोड़ दिया था। तो मैंने रुबैदा से कहा, एक रात सो लेने से क्या बदल जाएगा? तो रुबैदा ने बोली, मैं समझी नहीं बहन जी, क्या वह तुम्हें मारना पीटना छोड़ देगा? मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। एक रात नहीं रहूँगी तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। देखती हूँ कैसे 5 बच्चों को संभालता है। उसके चेहरे से टपकते नादान आत्मविश्वास पर मैं चकित रह गई। एक रात बाहर रहोगी तब तुम्हारा मर्द तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? क्या कहेगा? उल्टे उसने मुझसे प्रश्न किया। कहेगा कि किसके साथ रात बिता कर आई हो। वापस पत्नी का दर्जा पाने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? रुबैदा ने इस बात को सोचा ही नहीं था। वह उदास हो गई और बोली, बहन जी ऊपर वाले ने औरत बनाया ही क्यों है? यह कहते ही उसके चेहरे पर विषाद की गहरी रेखाएं खिंच गई और वह चिंतित हो गई। एक औरत की बेबसी और उसके हालात पर। औरत तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो।